हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीन पाठशाला। फ्रेंड्स, वीकली करेंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में थर्ड वीक ऑफ जून के करेंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जा रहा है, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, प्रत्येक महीने में इस तरह कुल 4 वीकली करेंट अफेयर्स वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यदि आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके आगामी किसी भी एग्जाम में यदि करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ से नहीं छूटेगा। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को ध्यान से एवं अंत तक देखें। दोस्तों, इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में वर्तमान में आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। भारत सरकार ने आर्थिक मदद के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। ये कितने का है ये याद रखेंगे, 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत जब कुछ राशि दी जाती है तो लेने वाला देश उसे अपने हिसाब से उससे विड्रॉ करता है। यह है लाइन ऑफ क्रेडिट। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसे विश्व रक्तदान दिवस भी कहते हैं। मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेज़बानी कर रहा है इस बार। और इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका थीम क्या है। तो वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का थीम रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाए। प्रत्येक साल WHO एक थीम तय करता है। सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो 4 साल के लिए। और यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से इसलिए उठाया गया है, इसका उद्देश्य है कि सेना की जो औसत उम्र है वो कम हो सके और इस योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे स्थान पर पाकिस्तान है और 5वें स्थान पर भारत है। छठे स्थान पर साउथ अफ्रीका है और 10वें स्थान पर अफगानिस्तान है। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर निम्न में से कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 7.04%। अप्रैल में खुदरा महंगाई 7.79% था और ये मई में घट करके 7.04% रह गया है। आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो 15,000 रुपये कर दिया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आरबीआई ने कार्ड एवं यूपीआई के माध्यम से जो रेकरिंग पेमेंट होता था उसमें ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को 5,000 रुपया से बढ़ा के 15,000 रुपया कर दिया है। किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन अपने सौर पावर प्लांट स्टेशन को ट्रायल लॉन्च की घोषणा कर दी है, जो कि स्पेस में होगा, अंतरिक्ष में होगा और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा वो अपने देश में कर पाएगा। किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन
एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है और यह वैक्सीन हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स के द्वारा विकसित किया जा रहा है और यह सभी वायरस, चाहे डेल्टा वायरस हो, ओमिक्रॉन वायरस हो, सबसे बचा सकता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस अर्थात वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है और यह दुनिया भर के बुजुर्ग आबादी के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 में शुरू किया गया था इसे। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल में बंद कर दिया? तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउज़र है ये किस कंपनी का है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है। बंद कर दिया है, कितने वर्ष के बाद बंद कर दिया है? तो 27 वर्षों के बाद बंद कर दिया गया है और बंद होने का कारण बताया जा रहा है कि यह वेब ब्राउज़र आज के वेब ब्राउज़र के सामने टिक नहीं पा रहा था। केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती कराया जाएगा और उन्हें नौकरी छोड़ने के साथ ही सेवानिधि पैकेज मिलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है और इसमें एक वाहन निगरानी प्रणाली है और यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 mm की दर से डूब रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हर साल 2 mm रफ्तार से डूब रहा है। गुरु नेदू सेनापति ने मेक्सिको में 2022 के IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। IWF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी 2। ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 को लॉन्च किया गया है। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC एक यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को इसे सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो चांसलर होते हैं वो भगत सिंह कोश्यारी ने विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में रतन टाटा को यह उपाधि दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है रबाब फातिमा को। रबाब फातिमा बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है और वे जमैका के कर्टेन रेट्रे की स्थान लेंगी और इस पद पर नियुक्त होने वाली यह बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने की सहमति व्यक्त की है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु वेस्ट इलेस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जून। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है और यह दिन विदेश में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के साथ हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सेदारी हासिल करेगी। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीय पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। और इसका वजह बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण 2 वर्ष भर्ती नहीं निकला था, तो बहुत सारे छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। इसीलिए पहली बार जब भर्ती होगा, पहले साल के लिए भर्ती होगा तो 23 होगा, नहीं तो इसके बाद जब भर्ती होगा तो इसकी ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष ही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व कप्तान ने 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। यह आयरलैंड का खिलाड़ी है और इन्होंने संन्यास लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक्सेस पद के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा अयंगर प्लम को पेंटागन के एक्सेस पद के लिए नामित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री की अगुवाई में होती है और इसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और रंजना देसाई उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रह चुकी है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2023 तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएगी। और 5G सेवा 4G सेवा से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और वे एरिक लैंडर की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून। संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाता है। और मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि मरुस्थलीकरण को रोका जा सके, सूखे से मुकाबला किया जा सके। हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये कैथरीन ब्रंट महिला क्रिकेटर है, ये इंग्लैंड की है और इंग्लैंड की महिला टीम में तीसरी सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो ये है प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। हर साल 20 जून को विश्व भर में जो शरणार्थी है उनके सम्मान हेतु वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। रिफ्यूजी या शरणार्थी कौन होते हैं? तो वे जो आपदा, बाढ़, संघर्ष, महामारी इत्यादि के कारण एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने को मजबूर हो रहे हैं, वे शरणार्थी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और असम राइफल्स में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आतंकी संगठन और आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी की जो सूची है, जिसे ग्रे लिस्ट बोलते हैं, उसे पाकिस्तान अभी बना रहेगा। ये अभी हाल ही में पेरिस में जो बैठक हुआ था, समीक्षा बैठक, उसमें ये फैसला लिया गया कि ये बरकरार रहेगा। हाल ही में निम्न में से किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने थाईलैंड के पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हाल ही में किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है। कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक काफ़ी लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है और उन्होंने राजकोट में T20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ सेंचुरी लगाई और उन्होंने 27 गेंद पे 55 रन बनाए। हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है और इस पौधा का नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस, जो कि एक प्रकार के रिवनवीड समुद्री घास है, जिसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया है। और यह माना जा रहा है कि 45 साल पूर्व ये किसी एकल बीज से समुद्र में उगी है और ये पौधे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 180 किलोमीटर से भी अधिक जगह को घेर चुकी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाया गया है। इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों को डिस्कशन किया है, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसके PDF को प्राप्त कर आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।